जय सिया राम, जय हनुमान। नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक दिन में 100 बार हनुमान चालीसा का संकल्प लेकर जब हम पाठ करते हैं तो हमें क्या प्राप्त होता है इस बारे में। देखिए, हनुमान चालीसा अपने आप में दिव्य है। इसके प्रभाव से सभी परिचित होते हैं। जो इसका पाठ करते हैं वो भी जानते हैं इसके बारे में, और जो इसको सुनते हैं वो भी जानते हैं इसके बारे में। हनुमान जी कलयुग के जागृत देवता हैं। हम सभी जानते हैं कि वो भगवान श्री राम का निरंतर जाप करते हुए कहीं न कहीं अभी भी इस पृथ्वी पर विद्यमान हैं और वो अपने भक्तों का कल्याण करते हैं। कभी भी आप सच्चे मन से, सच्चे हृदय से उनका आह्वान कीजिए, उनको अपनी समस्याएं बताइए, यकीन मानिए आपके हर संकट का वो निवारण करेंगे। तो चलिए बात करते हैं क्या होता है जब आप 100 हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं। हनुमान चालीसा से जुड़े हुए बहुत अनगिनत अनुभव है जिन्हें एक वीडियो में कह पाना संभव नहीं है, तो मैं धीरे धीरे आपके समक्ष इन्हें लेकर आऊँगी। परंतु सबसे जो महत्वपूर्ण अनुभव है वो अभी मैं आपको बताने जा रही हूँ। वो ये है कि जब आप हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं तो आपके अंदर एक दिव्य सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। दिव्य सकारात्मक ऊर्जा एक ऐसी ऊर्जा जो आपके सभी संकटों से लड़ने की आपको शक्ति देता है। बहुत सी कठिनाइयाँ होती हैं जीवन में, जब हम उनसे गुजरते हैं तो हमें लगता है कि बस अब फंस चुके हैं, कहीं कोई राह नजर नहीं आ रही है, कुछ समझ नहीं आ रहा है कि क्या करें क्या ना करें। मन से महसूस होता है कि कोई हाथ पकड़ ले और बस इससे बाहर निकाल ले हमें। अगर आपके जीवन में भी ऐसा कुछ चल रहा है तो आपको हनुमान जी का ध्यान अवश्य करना चाहिए, क्योंकि आप जब उन्हें पुकारेंगे ना तो वो यकीन मानिए आपका हाथ पकड़ेंगे ही नहीं, आपको आपकी मंजिल तक सुरक्षित पहुंचा देंगे। हनुमान जी की हनुमान चालीसा के बारे में सभी जानते हैं, कितनी दिव्य है, कितनी चमत्कारी है और कितने इसके अद्भुत प्रभाव हैं। सभी जानते हैं इसके बारे में। यदि आप संकल्प लेकर हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं तो आपका कोई ऐसा कार्य नहीं है जो सिद्ध न हो। बहुत से भक्तों का कहना है कि जब उन्होंने हनुमान चालीसा का 100 बार पाठ किया तो उन्हें हनुमान जी के दर्शन हुए। किसी को स्वप्न में हुए, किसी को ऐसी अनुभूति हुई कि उसके पास, उसके साथ हनुमान जी चल रहे हैं। सबका अपना अपना अनुभव है। मेरा अनुभव बताती हूँ आपसे। मुझे हनुमान जी के दर्शन नहीं हुए, सत्य कहूँगी, मैं उन्हें नहीं देख सकी अपनी इन आँखों से, लेकिन मैं उन्हें हर वक्त अपने पास महसूस कर सकती हूँ। मुझे कभी ऐसा लगता है ना, कभी कहीं चल रहे हों, जीवन में अचानक से कुछ ऐसी घटनाएं घटित हो जाती हैं जिससे हमें भय लगने लगता है, कुछ अनिष्ट की आशंका सी बनी रहती है। जब मैंने ये पाठ किया उसके बाद से मेरे अंदर इतनी ऊर्जा है, इतना असीम संतोष है कि ऐसे लगता है जैसे एक लिफ्ट आ गया हो, एक अलग ही स्टेज आ गई हो। मैंने किसी विशेष इच्छा की पूर्ति के लिए हनुमान जी का पाठ नहीं किया था। मैंने बस संकल्प लिया कि मैं ये हनुमान चालीसा का पाठ कर रही हूँ, आप इसे निर्विघ्न पूरा कीजिएगा और अपनी कृपा हमेशा मुझ पर बनाई रखिएगा। देखिए, निर्विघ्न पूरी करने के लिए मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि जब हम कोई सकारात्मक कार्य करने जाते हैं और हमारे आसपास कुछ ऐसा नेगेटिव है जो नहीं चाहता है कि वो कार्य पूर्ण हो, तो उस कार्य में विघ्न आते ही आते हैं। और दूसरा, यदि हम बहुत परम भक्त हैं भगवान के, तो भगवान परीक्षा भी लेते हैं कि किस तरीके से ये अपना कार्य पूर्ण करता है, किस तरीके से ये मेरी पूजा संपन्न करता है। तो ना मैं ऐसा कोई रिस्क ले सकती थी,
तो मैंने भगवान से ही कहा कि भगवान जी, मैं आपकी हनुमान चालीसा का पाठ कर रही हूँ, आप इसे निर्विघ्न पूरा कीजिएगा और ये आपको ही करना है, आप ही की कृपा से पूर्ण होगा, इसमें मेरा कोई सामर्थ्य नहीं है, जो शक्ति है वो आपकी है। बस फिर क्या था, मैंने शुरू किया और मेरी हनुमान चालीसा निर्विघ्न बिना किसी रुकावट के पूरी हो गई। और उसका फल मुझे क्या प्राप्त हुआ? फल मुझे ये प्राप्त हुआ कि मुझे अब कभी कहीं किसी बात की कोई चिंता नहीं रहती, कोई डर नहीं रहता, कोई घबराहट नहीं होती, मेरा कोई काम रुकता नहीं है। सब कुछ अपने आप ऐसे हो जाता है जैसे भगवान चुटकियाँ बजा रहे हैं और मेरे काम होते जा रहे हैं। बस ये है कि आपको अपनी श्रद्धा पूरी रखनी होगी। कुछ विद्यार्थी, कुछ भक्त ऐसे होते हैं जो शंका करते हैं कि ये होगा या नहीं होगा, ऐसा कैसे हो सकता है। देखिए, भगवान के मैजिक में कोई लॉजिक मत लगाइए, आप बस श्रद्धा रखिए, निस्वार्थ श्रद्धा रखिए। क्योंकि कभी कभी क्या होता है, हम कुछ काम चाहते हैं कि हमारा ये काम संपन्न हो जाए, पर वो काम होता नहीं है, तो हम क्या करते हैं, हम संदेह करने लगते हैं भगवान पर, अपनी भक्ति पर, कि ये काम पूरा नहीं हुआ, अरे मेरी भक्ति में कोई कमी है, या फिर बहुत बहुत बड़ी बात तो ये बोल देते हैं हम कभी कभी कि भगवान है ही नहीं। पर ऐसा नहीं है। अगर वो काम हमारे लिए नहीं हुआ है तो इसका अर्थ ये है कि वो हमारे लिए सही नहीं है। क्यों? क्योंकि भगवान हमेशा हमारे लिए वही करते हैं जो हमारे लिए सही होता है। हम हमारी बुद्धि की सीमितता की वजह से हम उस समय नहीं सोच पाते सही क्या है, गलत क्या है। हमारे मन का नहीं होता है, तो हमें लगता है कि अरे हमारी इच्छा पूरी नहीं हुई, मतलब कि इस बात में कोई दम नहीं है। लेकिन ऐसा नहीं है। थोड़े समय बाद देखिएगा, जब वो घटनाएं घटित नहीं होती है ना, तो आप खुद धन्यवाद करते हो कि अच्छा हुआ भगवान ने मेरी ये बात उस वक्त नहीं सुनी। तो आप भी हनुमान चालीसा का पाठ करके देखिए। आप संकल्प लीजिए, जो आपकी इच्छा हो वो लीजिए। अगर इच्छा नहीं है कोई पूरी करने की, तो भी आप भगवान की कृपा प्राप्ति के लिए हनुमान चालीसा का पाठ कर सकते हैं, जिस तरीके से मैंने किया। और यकीन मानिए, मुझे बिना मांगे सब कुछ मिल रहा है। ऐसी भगवान की कृपा है। जय सिया राम। आप सभी अपना ध्यान रखें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें और भगवान की भक्ति कीजिए। क्योंकि इस संसार में यदि हम मनुष्य जीवन लेकर आए हैं तो भगवान का ध्यान करना हमारा परम उद्देश्य होना चाहिए। क्योंकि हमें ये शरीर इसीलिए मिला है कि हम अपने प्रभु का, अपने परमात्मा का ध्यान कर सकें। बाकी जीवन की उलझनें तो चलती रहती हैं और इन्हें हंस के जब भगवान का हाथ पकड़ लेंगे ना, तो ऐसे मक्खन जैसे निकल के आ जाएंगे आप हर समस्या से बाहर। करके देखिए, बहुत आनंद है, आनंद ही आनंद है। जय सिया राम, जय हनुमान।